हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एमएस 91 पे। दोस्तों, हम आर ओ की आगामी जो आने वाली परीक्षा है वो लगभग मई में तो नहीं होने की संभावना है, जून जुलाई में हो सकती है। क्योंकि जो यूपी पीसीएस की जो कैलेंडर आई है 2023 की, उसमें आरक्षित कुछ तारीखों को किया गया है, तो उन्हीं के बीच में कोई ये एग्ज़ाम कराई जा सकती हैं। तो आपसे हमारा बस इतना ही कहना है कि आप लोग हिंदी और विशेष जीएस पे आप लोग अच्छी तरह से अपनी पकड़ बना लें, क्योंकि आपके पास 5-6 महीने का समय है। इसके अंतर्गत हम जो पहली टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे आज से हिंदी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वाक्यों का एक शब्द क्या होगा, उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, पहली जो चीज़ें हैं हमारी वो समझनी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इसी के आधार पे हम काम करेंगे। देखिए, देखते हैं, लिखा है पहला जो हमारा क्वेश्चन बना है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, मतलब सूर्य को भी न देख सके, उसे हम क्या बोलते हैं? असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या। ये दोनों होगा, असूर्यम पश्या आ जाए या असूर्य पश्या आ जाए, दोनों राइट होंगे। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो। अब किसी भी विषय, कोई भी विषय आप कह सकते हैं, उसको अच्छी तरह जानती है, उसे हम क्या बोलते हैं? विदुषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदुषी। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं विदुषी। चलते हैं अगले पे। अगला मेरा तीसरा प्रश्न है, जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो। किसकी ज्ञाता हो? शास्त्र की ज्ञाता हो, उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रज्ञ। जो आपको हम ये करा रहे हैं, विगत 20 वर्षों के आए हुए प्रश्न हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला चौथा प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप या तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप कहेंगे तो आपको हम पीडीएफ भी दे देंगे, अवेलेबल करा देंगे। चौथा, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, उसे कुछ भी पता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला जो हमारा पांचवा प्रश्न है, जो लिखा है, जो सब कुछ जानता हो, जो क्या करता हो? सब कुछ जानता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ, मतलब यहाँ पे सब कुछ सामान्य चीज़ें सब कुछ जानता हो, उसे हम सर्वज्ञ बोलते हैं। छठवां देखिए हमारा, जो बहुत थोड़ा जानता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। जो बहुत ही थोड़ा जानता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है सातवां प्रश्न, अपने सहारे पर रहने वाला, जो स्वयं पर निर्भर हो या स्वयं के सहारे पर रहने वाला है, उसे स्वावलंबी बोलते हैं। स्वावलंबी। क्या बोलते हैं? स्वावलंबी। ठीक है। आठवां देखते हैं, जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर। जो अपने ऊपर निर्भर रहता है, उसे क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर। जो स्वयं के ऊपर निर्भर रहे, आत्मनिर्भर। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। अगला देखते हैं, लिखा है, जो अधिक बलवान हो, जो क्या हो? बहुत अधिक बलवान हो, शक्तिशाली हो, उसे हम बोलते हैं बलिष्ठ। क्या बोलते हैं? बलिष्ठ। ठीक है। अगला, जो तौला या मापा न जा सके, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो तौला या मापा न जा सके, उसे हम बोलते हैं अप्रमेय। अप्रमेय, जिसे तौला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, उसे हम अप्रमेय बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है, जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध न हो, वो भी अप्रमेय है। अभी जो तौला या मापा नहीं जा सकता, जो तौला नहीं जा सकता, उसे भी हम क्या बोलते हैं? अप्रमेय बोलते हैं। मापा नहीं जा सकता, उसे भी अप्रमेय बोलते हैं। जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध न हो, उसे भी हम क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु। जिज्ञासु, जिज्ञासु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिसकी अपनी इच्छा हो विजय प्राप्त करने की, उसे हम बोलते हैं जिज्ञासु। आगे चलते हैं। लिखा है, जो जीत लिया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? विजित। जो जीत लिया गया हो, उसे क्या बोलेंगे? विजित बोलेंगे। जिसने विजय प्राप्त की हो, उसे क्या बोलेंगे? विजेता। जिस भी व्यक्ति ने अगर कहीं पर भी विजय प्राप्त किया युद्ध में, तो उसे हम बोलते हैं विजेता। और जो जीत लिया गया हो, उसे हम बोलते हैं विजित। जैसे कोई क्षेत्र है, उसको जीत लिया गया है, तो उसे हम बोलेंगे विजित। आगे हम आते हैं अपने
15वें प्रश्न पे, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। देखिए ये जितने भी प्रश्न आपको हम करा रहे हैं, ये एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और यह पुनः आपको एक रिवीजन करने का और अच्छे से इसको समझने का एक बार मौका मिल रहा है। 10 मिनट टाइम देंगे आपको, 20-25 डेली के डेली आपको ये टॉपिक्स तैयार होते जाएंगे। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। स्त्री की वश में रहने वाला, किसके वश में? स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्रीण। कुछ लोग होते हैं जो स्त्री को वश में रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्त्रीण बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो जल्दी रोका या हटाया न जा सके, जो जल्दी रोका या हटाया न जा सके उसे बोलते हैं दुर्निवार। क्या बोलते हैं? दुर्निवार। क्या बोलते हैं? दुर्निवार। जो कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता करे, संविदा। संविदा कर्मचारी होते हैं, वो कुछ कार्य को करने की समझौता करके ही सरकार में आते हैं, उसी को हम बोलते हैं संविदा कर्मचारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। जिसकी पहले से कोई भी आशा न हो उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। कई बार ये पूछ चुका है, आप इसे याद रखिएगा। जो आशा से अधिक हो, क्या बोलते हैं? आशातीत। जो आशा से अधिक हो उसे हम बोलते हैं आशातीत। आगे देखते हैं। एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये सुपर एमएस है, सुपर एमएस 91, ये चैनल आपको पूरी आरओ एआरओ की तैयारी कराएगा। तैयारी, ठीक है ना? ये पूरी तैयारी आपको कराएगा। आपको बस ये समझना है कि आरओ एआरओ में जो प्रश्न पूछते हैं, इससे बस पैटर्न वाइज आपको कंटिन्यू डेली इसको पढ़ते रहना है। अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, आपकी हिंदी के 60 में से कम जो हिंदी है 60 में से आप कुछ नहीं पाएंगे, तो 55 प्लस की उम्मीद रख के चलिए। इतना नंबर आपको मिलना तय है, बस इसको कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।